इके छोटे से गांव में एक किसान के घर में एक प्यारी सी बिखरी रहती थी। था गोरी। गोरी के दो नन्हे बच्चे थे जिनसे वो बहुत प्यार करती थी। गांव के किनारे एक घना जंगल था जहां भेड़िए और दूसरे खतरनाक जानवर रहते थे। इसीलिए गोरी हमेशा अपने बच्चों को समझाती, कभी भी जंगल की तरफ मत जाना, वहां खतरा है। लेकिन एक दिन इसका शरीर बुच्चा टंको किसान के बेटे मोहन और चरवाहे रामू की बातें सुन लेता है। वो कह रहे थे, जंगल में तो बहुत हरी भरी घास है। ये सुनकर टंको के मन में लालच आ जाता है और वो चुपके से जंगल की तरफ चल पड़ता है। लेकिन गोरी जब वापस आती है तो टंको गायब होता है। अब क्या होगा? गोरी जब अपने बच्चे को नहीं देखती तो इसका दिल घबरा जाता है। वो पूरे आंगन में ढूंढती है मगर टंको कहीं नहीं मिलता। डरी हुई गोरी सीधी जंगल की तरफ दौड़ती है। उधर टंको हरी घास देखकर खुशी से उछलता है, लेकिन अचानक 3-4 लकड़बिग इसे घेर लेते हैं। बचवा कांपने लगता है और जोर जोर से रोने लगता है। एक लकड़बिगे हंसते हुए बोला, वाह, आज तो मजा आ गया, आज का खाना खुद चल कर आ गया। इतने में गोरी वहां पहुंच जाती है। अपने बच्चे को सामने देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। गोरी के सामने भूखे लकड़बिग है। अब वो अपने बच्चे को कैसे बचाएगी? गोरी ने गहरा सांस लिया और अक्ल से काम लिया। इसने कहा, अगर तुमने हमें नुकसान पहुंचाया तो जंगल के बादशाह शेर राजा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। एक लकड़बिग ने हंसते हुए कहा, शेर राजा को कैसे पता चलेगा? गोरी बोली, क्या तुम सामने खड़े हाथी को नहीं देख रहे? राजा ने इसे हमारी निगरानी के लिए भेजा है। ये सुनकर लकड़बिग एक दूसरे को देखने लगे। अगर ये सच हुआ तो उन्होंने फैसला किया कि वो खतरा नहीं लेंगे और वहां से भाग गए। गोरी ने फौरन टंको को उठाया और गांव की तरफ दौड़ पड़ी। मगर जंगल के बादशाह खुद उनके सामने आ गए। अचानक गोरी के सामने शेर राजा आ खड़े हुए। उन्होंने धावते हुए कहा, कौन हो तुम जो मेरे इलाके में घूम रही हो? गोरी ने घबराकर कहा, महाराज, मैं आपकी दोस्त वागरानी की करीबी हूं। उन्होंने मुझे कहा था कि वो वापस आने तक मैं यहां रुकूं। शेर ने आंखें तंग की, सच कह रही हो? गोरी बोली, अगर शक है तो सामने बैठे कौवा से पूछ लीजिए। इसे वागरानी ने मुझ पर नजर रखने के लिए भेजा है। शेर ने कौवे की तरफ देखा, वो उड़ा नहीं, वहीं बैठा रहा। ठीक है, तुम सच कह रही हो, कहकर शेर चला गया। मगर असल खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। सामने कौन आ रहा था? जैसे ही गोरी ने सुकून का सांस लिया, सामने बाघ आ गया। वो बोला, वाह, आज तो दुगनी खुशी, माँ और बच्चा दो। गोरी ने फौरन जवाब दिया, महाराज, शेर राजा ने आपके लिए खास भोजन का बंदोबस्त किया है, इसीलिए हम जिंदा छोड़े गए हैं। आप चाहें तो जाकर खुद उनसे पूछ ले। वाघ चौंका, वाकई शेर राजा ने मेरे लिए शिकार तैयार किया है। जी हाँ, और खरगोश को निगरानी पर रखा गया है। ये सुनकर वाघ ने पीछे देखा, खरगोश सच में वहां बैठा था। वाघ शक में पड़ गया और चला गया। मौके पाकर गोरी अपने बच्चे को लेकर सीधा गांव पहुंची। और यूं गोरी ने अपनी समझदारी से खतरे पर जीत हासिल की।